हेलो, वेलकम बैक। मैं आपके बीच आज शेयर करने जा रहा हूँ बाल्डविन रूल्स फॉर अ रिंग क्लोजर। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मोस्टली इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग। ओके, लेट्स डिस्कस। देखते हैं बाल्डविन रूल के इंट्रोडक्शन। कहता है कि बाल्डविन रूल्स फॉर अ रिंग क्लोजर आर अ सेट ऑफ रूल्स और अ गाइडलाइंस that predict the favorability of intramolecular ring closure reaction based on the size of the ring being formed। कहता है कि बाल्डविन जो रूल्स है वो रिंग क्लोजर का एक सेट ऑफ रूल्स है या गाइडलाइंस है जो प्रिडिक्ट करता है कि कोई भी रिंग क्लोजर रिएक्शन हो रहा है तो वो फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, और ये डिसाइड कैसे होगा, साइज ऑफ द रिंग के। और बाल्डविन रूल्स में ये याद रखेंगे कि ज़्यादातर जो रिंग बनने की कोशिश करता है वो 5, फिर 6, फिर 3, फिर 4, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, वो तो कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, उसी को याद करते हुए आगे को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। These ring closure rules apply to nucleophilic, electrophilic and even free radical reaction। कहता है ये रिंग क्लोजर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक भी है, इलेक्ट्रोफिलिक भी और फ्री रेडिकल भी है, बट मोस्टली आपको ज़्यादातर देखने को जो मिलेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप मिलेंगे। ठीक है, These rules are very crucial in organic synthesis for determining the feasibility and likely outcome of cyclization reaction। ओवरऑल हम तो देख ही रहे हैं कि रिंग क्लोजर का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन देखेंगे, और ध्यान रखेंगे ये इंट्रामोलिकुलर होगा, इंटरमोलिकुलर नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ बाल्डविन रूल। की एस्पेक्ट्स क्या क्या है, तो कहता है रिंग साइज। Baldwin rules classify ring closure based on the number of atoms in the newly formed ring। कहता है कि बाल्डविन रूल जो है क्लासीफाई की जाती है रिंग क्लोजर बेस्ड किस पर है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन द न्यूली फॉर्म्ड रिंग। मतलब जो नया रिंग बनेगा वो उसमें कितने एटम है, 5 का है, 6 का है, 4 का है, 3 का, ऐसे। ठीक है, बट आपको मैं बोला कि मोस्टली 5, 6, 3, 4 ऐसे ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, 5, 6, 3, 4 से पहले 3 बनने की कोशिश करेगा, 6 से पहले ज़्यादातर में 5 बनने की कोशिश करेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस चेंज होते रहेंगे, बट ज़्यादातर में 5 देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेजेक्ट्री क्या हुआ कि बॉन्ड ब्रेकिंग और जो ओपनिंग होगा वो किस तरह होगा, एक्सो होगा या इंडो होगा। एक्सो हो गया आउट ऑफ द रिंग हो जाएगा या मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये इंडो का मतलब इनसाइड द एटम और न्यूक्लियस हो जाएगा। इट रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिल अटैक। ये डायरेक्शन दिखाएगा न्यूक्लियोफिल अटैक किस तरह करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे है एक्सो अटैक फ्रॉम आउटसाइड द चेन। एक्सो जो अटैक करता है आउटसाइड द चेन टुवर्ड्स टर्मिनस ऑफ द चेन। इंडो क्या है, अटैक टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द चेन टुवर्ड्स इंटरनल एटम। थर्ड क्या है हमारा जो की एस्पेक्ट्स है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म। जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो बनेंगे वो किस तरह, तो यहाँ पे sp3 यानी टेट मतलब टेट्राहेड्रल, sp2 यानी ट्रिग मतलब ट्राइगोनल, sp क्या हो गया, डिग यानी डायगोनल। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो या तो टेट्राहेड्रल कार्बन पर, या ट्राइगोनल कार्बन पर, या फिर डायगोनल कार्बन पर। डायगोनल के यहाँ सेंटर का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड sp से जिसका ज्योमेट्रिक होगा। ठीक है, आइए रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर फेवरेबिलिटी। एक्सोटेट ऑलवेज फेवरेबल मिलेंगे आपको। एक्सोटेट ऑलवेज क्या मिलेंगे, फेवरेबल। याद रखेंगे, वो मैंने एक करके लिखा था बट डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक्सोटेट हर सभी के लिए फेवरेबल है, चाहे 3 एक्सो हो, 4 एक्सो हो, 5 एक्सो हो, 6, 7 ऑल। इंडो में हमारा 3 इंडो टेट जो है नॉट अलाउड, 4 इंडो टेट नॉट अलाउड, याद रखना है। उसके बाद एक्सोट्रिग फेवरेबल, 5 इंडोट्रिग नॉट फेवरेबल, 6 इंडोट्रिग फेवरेबल यानी अलाउड। मतलब 6 इंडोट्रिग अलाउड होगा, 5 इंडोट्रिग नॉट अलाउड होगा, बट एक्सेप्शनली किसी किसी केस में आपको मिलेगा कि 6 इंडोट्रिग भी अलाउड होता है किसी किसी केस में। ठीक है, उसके बाद है एक्सोडिग एंड इंडोडिग सभी केस में अलाउड मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड मैन नोट्स है जो आपके मास्टर्स एग्ज़ाम में, पीजी के एग्ज़ाम में, यूजी के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। एप्लीकेशन ऑफ बाल्डविन रूल्स के एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स।
क्योंकि इसका एक नाम ही है बाल्डविन रूल्स फॉर रिंग क्लोजर। ओवरऑल समझ ही रहे हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है रिसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस में है। बाल्डविन रूल्स में प्रिडिक्टिंग इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिल अटैक। बाल्डविन रूल्स हमें बताएगा कि न्यूक्लियोफिल अटैक इंट्रामोलिकुलरी होगा या नहीं होगा। बाल्डविन रूल्स की ही मदद से हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि वाई सर्टेन रिंग साइजेस फॉर्म प्रिफरेंशियली ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन। बाल्डविन रूल्स से ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्यों कि यही सर्टेन रिंग बनेगा, मतलब बनेगा तो 5 का ही बनेगा, 6 का नहीं, 6 का बनेगा 7 का नहीं। तो ऐसा क्यों, तो ये बाल्डविन रूल्स ही बताता है। तो उसमें याद रखना है आपको एक्सोटेट, इंडोटेट, ये वाली प्रॉप है ना। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है। ये पे एलडीए का काम पता है आपको कि जो अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल के मोस्टली वो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देता है। तो जैसे हटाया लाइन क्या हुआ, यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये तो इनोलेट बना सकता था, बट हमने इनोलेट बना के दिखाया नहीं है क्योंकि फिर से तो अटैक करवाना था, दैट्स वाई। अब ये काम किसका कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का करेगा, है ना। तो ये जैसे अटैक करेगा तो ये क्या है, लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये अटैक किया तो बॉन्ड कैसे टूट रहा है, बाहर। तो बाहर जब ये जा रहा है तो क्या हो गया, एक्सो हो गया, ठीक है। और ये कार्बन कैसा है, sp3, तो ये क्या हो गया, टेट। और हमें पता है कि एक्सोटेट क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। तो यही एक रिएक्शन हुआ और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे अल्काइल लिथियम है। अब ऑब्वियस है कि अल्काइल लिथियम होगा तो प्रोसेस कैसे होगा वो समझने का चीज़ हुआ हमारा। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोसेस है, क्योंकि रिंग क्लोजर बन सकता है तो बनाएंगे, तो कैसे होगा, तो ये क्या हो गया, अल्काइल जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ से ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, है ना। एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक है, जैसे ये अटैक किया इस पोर्शन से, तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड ये टूटेगा और ये किस पर करेगा, काला क्लोरीन पर करेगा। और ये क्लोरीन बाहर टूट गया, बाहर जैसे टूट गया तो ये भी क्या हो गया, 5 एक्सोटेट। यहाँ था एक्सोटेट 6 बन रहा था ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या बन रहा है, 5 एक्सोटेट। और 5 एक्सोटेट तो कंपाउंड मेरा ये प्रिफरेबल है, यानी फेवरेबल है। ये कंपाउंड हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से आपको थोड़ा बहुत सोचना होगा, बाकी और कुछ है नहीं, सिंपल सा है बाल्डविन रूल्स। कुछ 2-4 पॉइंट याद रखोगे आप। एक्सोटेट सभी केस में फेवरेबल होते हैं। इंडो वाले केस में, इंडो ट्रीग वाले में याद रखना है कि 5 इंडो ट्रीग जो होता है मोस्टली केस में नॉन फेवरेबल होता है, बट किसी किसी केस में आपका फेवरेबल देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर जब हम कैटलिस्ट के फॉर्म में एसिड ले लेते हैं तो, ठीक है। उसके एग्जांपल्स आप स्टैंडर्ड बुक्स से उठा सकते हैं, जैसे ज्यूफल में बहुत अच्छी से दी हुई है, क्लेडन में दिया होगा, बट ज्यूफल के बुक में बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप ज्यूफल के बुक से इसका स्टैंडर्ड उठा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हमारा 6 का साइकिल है, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फिर ये हमारा ब्रोमीन है। अब एलडीए फिर से लिया तो हुआ क्या, अब क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जैसे ये वाली जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ले लेगा। क्योंकि एलडीए क्या होता है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस को फॉलो करता है, यानी उसको स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं चाहिए जगह, ऐसा जगह पे जाएगा वो जहाँ से हिंडर्ड उसको ना मिले। अब क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जैसे लेगा, ये क्या बनाएगा, इकिनोलेट बनाएगा। अब क्या है, अगर हम यहाँ से इसको फिर से ऐसे लाकर यहाँ से अटैक करवाते हैं तो मेरा कितने का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी बन सकता है। बट 1 2 3 4 5 6, चलिए, तो यहाँ पे ऐसे अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे जैसे ऐसे अगर अटैक कराएगा ना तो ये क्या बनाएगा, बाईसाइक्लो टाइप बन जाएगा, है ना, ब्रीजिंग वाली कहानी आ जाएगी। तो उस तरह से ना करके यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन ही डायरेक्ट अटैक करेगा किस पर, ब्रोमीन वाले जुड़े हुए कार्बन पर, sp3 कार्बन जिसको टेट बोलेंगे, इस पर अटैक करके ये ब्रोमीन को निकाल देगा और ये एक साइक्लिक रिंग बनाएगा, ठीक है। यहाँ से भी साइक्लिक रिंग बन सकता था, लेकिन ये ब्रीजिंग वाला बन जाएगा। तो जहाँ पे ब्रीजिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम लोग ब्रीजिंग की बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। नो डाउट इसमें हम बना सकते थे, जैसे अभी यहाँ देख लेते हैं, हम दिखा देते हैं आपको कि जैसे मान लेते हैं कि ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाली, अगर ये वाली ऐसे अगर रिटर्न आए और यही कार्बन पर ऐसे करके ये अगर अटैक करे और ये ब्रोमीन फिर निकले तो कैसा कंपाउंड बनाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड वो तो रहेगा ही, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 मेंबर रिंग आप बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है कि ये एक बाईसाइक्लो टाइप बन गया जो कि फेवरेबल नहीं है, ठीक है। जब तक हम लोग ब्रीजिंग वाले की ज़रूरत नहीं होगी तो ब्रीजिंग नहीं बनाएंगे, बस नॉर्मल बन रहा है हम उस तरह बनाएंगे, ठीक है।
आगे नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे देखिए ब्रीजिंग बनेगा, हमारा ब्रीजिंग टाइप बाईसाइक्लो कंपाउंड बन रहा है, हम बना रहे हैं, बना भी लिए है ना। तो इसमें 6 एक्सोटेट फॉलो किया है, बस सिंपल सी बात है। और एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ देखिए ये वाली है। अब ये नाइट्रोजन इस पर अटैक कर रहा है, ये बोन खुल रहा है, तो ये क्या है, अंदर ही बोन खुल रहा है, विद इन रिंग खुल रहा है। तो क्या है कि इसको ये है 5 इंडो ट्रिग, और हम देख चुके हैं कि 5 इंडो ट्रिग फॉलो नहीं करता है रिंग क्लोजर में, किसी किसी केस में फॉलो करता है। तो यहाँ पे जब फॉलो नहीं करेगा तो हम इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपको हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं 2 क्वेश्चन, आप इसे हेल्प से बनाएंगे खुद से, और कमेंट करेंगे कि हाँ हमसे बन गया। चलिए, आई होप ये छोटी सी रूल्स आपको समझ आई होगी। जैसा भी लगा हो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।